ये वीडियो आपकी कंपार्टमेंट 2024 के एग्जाम की तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए है। देखो, एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि जो भी पेपर वहां पूछा जाएगा हमें उसी तरीके का पेपर एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें आपको रिमेनिंग डेज में करनी है, तो एक बार जरूर वो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने देख लिया है तो अभी क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। पहले आप ये कमेंट करके बताइए कि आपकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई और आपकी तैयारी का परसेंटेज कितना है, 50, 60, 70, 80, जो भी आप उसको कमेंट करके बताइए। क्या आपको डर लग रहा है? देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो भी होगा तुम वहां फेस कर लोगे, जो भी चीजें आएंगी पहले से आपके मन में वो डर रहता है, वो सबके साथ होता है। अगर आप एग्जाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो नो डाउट आपके अंदर डर आएगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं, अच्छे तरीके से एग्जाम को जाके देना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। एक जो छोटा सा काम मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बोलने वाला हूं कि ये आपको कर लेना है बिफोर योर पेपर, तो इस चीज को जरूर कर लीजिएगा और प्रॉमिस भी करेंगे कि भैया मैं ये करके ही पेपर देने जाऊंगा। कर रहे हो देन हम बात करेंगे आगे कि हमें करना क्या है। देखो, मैंने आपको सिंपल बोला था कि इस बार का जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने से पहले एक ऐसा पेपर आप लगा लीजिए जो उस पेपर के लेवल को शो कर रहा हो। एक ऐसा कोई पेपर लगा लीजिए जो आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम को शो कर रहा हो। तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि भैया आप 2023 का पेपर लगा लीजिए। ठीक, 2023 का पेपर लगा लीजिए। आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 2023 का पेपर आप एक बार लगा के जाओगे तो आपको ये आइडिया रहेगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्योंकि आपने पेपर इस बार का दिया है, मेन बोर्ड का दिया है, और जब 2023 का कंपार्टमेंट का पेपर लगाओगे दोनों के बीच तुम्हें डिफरेंस जरूर पता चलेगा कि लेवल अप होता है, लेवल लो होता है। उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले, हम इस बात को समझने वाले कि 2023 का पेपर लगाना है, भैया पेपर मिलेगा कहां उसकी भी बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि जब 2023 का पेपर आप लगा रहे हैं तो इसको जस्ट आप अपने पेपर की तरह ही सॉल्व करिएगा कि आप अपना पेपर 2024 का जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, ये वही पेपर है जो आप देने जा रहे हैं, उसकी तरह ही आपको सॉल्व करना है। वही प्रिपरेशन, वही फोकस, वही माइंडसेट, सब कुछ वही होना चाहिए। अगर जब वो रख के तुम पेपर दोगे तब तुम्हें समझ में आ गया कि एक्चुअली स्कोर क्या है तुम्हारा। ठीक है, एकदम 100% अपना अटेम्प्ट देना है और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको सीखते हुए जाना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया हमें आप कराने क्या वाले हैं, आप क्या देने वाले हैं। तो उसके बारे में आपकी पहले तो मैं यहाँ सिंपल सी बात बोलूँ कि हो सकता है कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो साइंस का हो सकता है, पहले आप कमेंट करके सब्जेक्ट भी बताइएगा, या फिर हो सकता है कि मैथ्स का भी हो सकता है, वो भी आप कमेंट कर बताइएगा, या फिर हो सकता है कि आपका इंग्लिश का है। तो जिस भी सब्जेक्ट का है, मैं ये 3 सब्जेक्ट की बात इस वीडियो में करने वाला हूं कि साइंस को भी कवर करूंगा, मैथ्स को भी कवर करूंगा और इंग्लिश को भी कवर करूंगा। तीनों को कवर करके चल रहा हूं। अगर और किसी सब्जेक्ट में आपका है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पूरी वीडियो देखने के बाद, तो मैं उस चीज के लिए भी आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे भैया 2023 का पेपर मिल नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है भैया पेपर मिलेगा कहां से। देखो यार, मैं सिर्फ पेपर ही नहीं आपको दे रहा हूं, पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं। पेपर तो लगाओगे ही चलो, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं लगा वो कैसे सीखोगे, उसके लिए आपको पेपर भी दे रहा हूं मैं और पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। कहां मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा अभी, बट पहले एक बार पेपर देख लिए। 2023 के कंपार्टमेंट का पेपर है, अगर क्लास 10 साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। पीछे जाके नीचे जाके आप जैसे जैसे इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन आपको प्रॉपर यहां मिलता चला जाएगा। एक एक करके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। देखिए, बैलेंसिंग के ऊपर सवाल आया हुआ है, यहाँ पर पीएच के ऊपर सवाल आया हो, तो इस तरीके के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल 20 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले, उसके बाद 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर, सॉरी 3-3 नंबर के और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये तो हो गया भैया पेपर। अब उसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जस्ट सेम पेपर का आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, मार्किंग स्कीम है जो कि सीबीएसई जनरली प्रोवाइड नहीं करता है, बट मैंने यहाँ से कहीं से भी जुगाड़ लगा के भैया प्रोवाइड कर लिया है, निकाल लिया। उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सारा का सारा सॉल्यूशन है, पेपर का सॉल्यूशन है, सैंपल पेपर नहीं है, जस्ट जो पिछली बार पेपर आया था उसका है। प्रॉपर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। लेंस फार्मूला लगाना है, लेंस फार्मूला कितना नंबर आपको किस बात पे मिलेगा वो भी यहाँ बताया गया। तो ये भी एक बार सीख सकते हो कि भैया हमने फार्मूला लिख दिया, हाफ नंबर मिल जाएगा, हमने सॉल्व कर दिया 1 नंबर मिल जाएगा, हमने दूसरा क्वेश्चन का फार्मूला लिख दिया, हाफ नंबर मिल जाएगा, फिर हमने सॉल्व कर दिया 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको पहले मार्क्स निकालना पता होना चाहिए भैया हमें क्या करेंगे तो कितना मार्क्स हमें मिलने वाला है, कितना मार्क्स निकल जाएगा। ठीक, तो ये मार्किंग स्कीम है प्रॉपर। इसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो पेपर पूछा गया था उसको भी आप देख लीजिए एक बार।
कि लास्ट ईयर का प्रॉपर 2 पैसेज आए थे, फैक्चुअल और डिस्कर्सिव 2 पैसेज होते हैं आपके, पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछा जाएगा। और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपकी जो पेपर का सॉल्यूशन है, मार्किंग स्कीम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेक्शन ए के लिए प्रॉपर आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया गया है। वैल्यू पॉइंट्स भी आपको बताए गए हैं, 1 मार्क्स फॉर करंट टाइम, नो पार्शियल मार्किंग। आपको क्वेश्चन में प्रॉपर ये भी बताया गया है कि किस में पार्शियल मार्किंग मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी। तो एक बार पूरे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का कोड नंबर दिस, पेपर कोड दिस, मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे ओपन करेंगे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा होगा, बट जब मैं पीडीएफ दे दूंगा तो उसमें ब्लर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, जस्ट उसके नीचे उसका सॉल्यूशन है। फिर ऐसे करते करते आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सब कुछ आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा, सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। ये कुछ तो एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज के बाद जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन। इफ √2 इज गिवन एन इर्रेशनल नंबर देन प्रूव दैट 5 - 2 √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। इस प्रूफ के ऊपर हर बार एक सवाल आता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा अंडर रूट में, प्रूव दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो उसके ऊपर सवाल आया और उसको प्रूव कैसे कर रहे हैं यहाँ पर बताया गया, और उसकी पार्शियल मार्किंग भी आपको यहाँ बताई गई है। तो एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। 2 दिन अपना बस झोंक दो इसी में, ये पेपर के 1 दिन जस्ट पहले, तो तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, पेपर में नंबर कैसे निकालना है ये पता चल जाएगा, ठीक है। भैया मिलेगा कहाँ, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। तो जितने लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, भैया हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट जितने बच्चे पुराने हैं उनको तो पहले से पता होगा, ज्वाइन जरूर होंगे। @Rankers Boards आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके बारे में आपको प्रॉपर जितनी भी पेपर की डिटेल्स होंगी सब कुछ ही मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्टली आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा मैं। अब हो सकता है आपकी किसी और सब्जेक्ट में हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी पेपर और उसके सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। तो मेक श्योर कि इसको जरूर एक बार लगा लेना, आपकी कंपार्टमेंट में बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बहुत बड़ा बूस्ट तुम पाओगे और अपने आप को बहुत थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट महसूस कराओगे अगर ये तुम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो। मुझसे जितनी मदद हो पा रही है आपकी मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी मदद आपको खुद की करनी पड़ेगी कि पढ़ना पड़ेगा और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।